हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं और 14 जून 2023 को हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। पूरे क्वेश्चंस लगभग हमें मिल चुके हैं, जो कि यहाँ पर हमें डिटेल के साथ में कवर आपको करवाएंगे। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस, अगर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको ये 3 स्टेप फॉलो करनी है, आसानी से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें इन नंबर पर कांटेक्ट कर लें, स्क्रीनशॉट सेंड कर दें हमें, जो भी दिक्कत आ रही है आपको हम आपको बता देंगे। और ये हमारी जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड के स्पेशल टेस्ट सीरीज है, बिल्कुल लेटेस्ट। 251 रुपये की टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये में आपको दी जा रही है। लिमिटेड टाइम है, जल्दी करें क्योंकि जल्दी ये ऑफर समाप्त होने वाला है। और इसमें पूरा कंटेंट आपको मिलेगा, A to Z चीजें क्लियर है। 6 मंथ वैलिडिटी भी है इसकी, तो आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा। 5 सब्जेक्ट के क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे हैं ये आशीष पटेरिया जी, जो कि छतरपुर से, इन्होंने 65 स्कोर किया है। उमेश चौहान जी, जो कि सागर से, इन्होंने 63 स्कोर किया है। तो इन दोनों ने क्वेश्चंस भेजे हैं। आज हमें क्वेश्चंस थोड़े से कम मिले हैं और उसका रीजन ये है कि आप सभी ने इतने ज़्यादा क्वेश्चंस हमें नहीं भेजे हैं जितने हमारे लिए पर्याप्त थे, या फिर हम सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट कर पाते, उतने क्वेश्चंस आज आपने नहीं भेजे। क्लियर है? तो सीधा सा बात है, हमारा सीधा सा कहना यही है कि अगर आप क्वेश्चंस भेजेंगे तो हम एनालिसिस आपको लगातार देते रहेंगे बिना किसी दिक्कत के। और आप ये कमेंट में कर देना कि 1-2 क्वेश्चंस ऐसा है, गलती है या कोई भी चीज़ें हैं, तो आप जो क्वेश्चंस हमें बताते हैं वही हम आपको बताते हैं। और हम 1 to 1 उनको कॉल करके भी एक बार कंफर्म भी करते हैं क्वेश्चंस कि ये एज इट इज क्वेश्चंस आए या नहीं आए, उसके बाद में हम वीडियोस में उनको डालते हैं। क्लियर है? तो ये आप सभी जो बताते हैं वही क्वेश्चन है, और कुछ भी हम अलग से नहीं डालते हैं इनमें। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जैसे ही एग्जाम सेंटर से बाहर निकले, आप तुरंत से हमें नंबर पर, जब भी आपका एग्जाम हो, आप हमें जब भी व्हाट्सएप पर ये नंबर पर आपके क्वेश्चन सेंड करें। इससे क्या होगा कि हम आपको 100% एक्यूरेट आंसर बताएंगे विद डिटेल के साथ में। उससे आपको भी आइडिया लगेगा कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए। और बाकी जिन लोगों का पेपर अभी नहीं हुआ है, आगे आने वाला दिनों में पेपर है उनके, तो उनको भी हेल्प मिलेगी आगे किस तरह की उनको तैयारी करनी है, क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इससे आप सभी के लिए बेनिफिट होता है। तो आप सभी बताइएगा, जब भी क्वेश्चन आपकी एग्जाम हो, आप क्वेश्चन जरूर से एक बार सेंड करें। अदरवाइज ये वीडियो सीरीज आपकी जो चल रही है ये कभी भी बंद हो सकती है, क्योंकि अगर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे तो आपको ये वीडियोज भी नहीं मिल पाएंगे। क्लियर है? इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इस वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी नए नोटिफिकेशन आए नए वीडियो का, वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। क्लियर है? तो आप क्वेश्चंस एक बार जरूर से सेंड करिएगा जब भी एग्जाम हो। आपका फ्रेंड वगैरह किसी का भी पेपर हो, उनसे एक बार जरूर से बोलिएगा कि नंबर पर आप क्वेश्चन जरूर से सेंड करें। क्लियर है? आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, महिलाओं और बालकों के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह अनुच्छेद 15(3) में किया गया है। अनुच्छेद 15(3) में महिलाओं और बालकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। और इसमें यह कहा गया है कि कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगा। क्लियर है? अनुच्छेद 15(3) में राज्य को महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, जिसको IAEA बोला जाता है ना, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण या एजेंसी आप इसको बोल सकते हैं। इसके महानिदेशक कौन है, यह पूछा गया है। राफेल ग्रोसी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जिसको IAEA बोलते हैं, और इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना चाहता है और परमाणु हथियारों सहित किसी भी सैन्य उद्देश्य के लिए इसके उपयोग को रोकना चाहता है। इसे 29 जुलाई को 1957 को अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में शीत युद्ध के चरम पर एक स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। और IAEA का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रिया के वियना में इसका मुख्यालय है और स्थापना हुई है 1957 को। अगला क्वेश्चन है, भारत में महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो इन्होंने चंपारण में किया था। चंपारण आंदोलन के नाम से बेसिकली ये जाना जाता है सत्याग्रह। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला जो सत्याग्रह हुआ, यह आंदोलन चंपारण आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह इसको कहा जाता है। और इसकी शुरुआत हुई थी 1917 में बिहार के चंपारण जिले से। यह सत्याग्रह ब्रिटिश नील नीति के विरोध में बेसिकली हुआ था और किसानों को नील की फसल उगाने, कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। और ऐसे ही एक उत्पीड़ित नील किसान पंडित राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण पहुंचे थे और इन्होंने इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पनिहार मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये गाइस एग्जैक्ट एक मंदिर इससे रिलेटेड है, पिसनहारी का मंदिर। या तो आपका पिसनहारी का पूछा गया होगा या पनिहारी का पूछा गया होगा। अगर पनिहारी पूछा गया तो ग्वालियर के पास पनिहारी गांव में स्थित है ये आपका मंदिर। और पनिहारी पौराणिक जैन मंदिर है। यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर के पास में पनिहारी गांव में स्थित एक प्राचीन जैन मंदिर है। अगर पिसनहारी पूछा गया है तो इस पिसनहारी की जो मंडिया है ये एक जैन मंदिर है। 15वीं शताब्दी में इसको बनवाया गया था। जबलपुर में ये आपकी स्थित है, जबलपुर शहर में। आप देख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन आपका बना था। आई थिंक यहीं से आपका क्वेश्चन बना होगा। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चन से
इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हम आपको आगे कवर करवा देते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो मंदसौर जिला आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मंदसौर जिला अफीम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और मंदसौर मालवा अफीम के व्यापार का केंद्र है। मंदसौर शहर सो नदी के तट पर स्थित है। ये आपका देखिए यहाँ पर जो है चंबल नदी की सहायक नदी है, इसके तट पर स्थित है। एक और चीज यहाँ से पूछी जाती है, देखिए मंदसौर जो है पशुपतिनाथ भगवान जो है मंदिर के स्पेशली जाना जाता है, जो कि अष्टमुखी है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपकी पटवारी में पूछा जा चुका है। तो ये जो मंदिर है आपका सिवना नदी के तट पर स्थित है। सिवना नदी के तट पर ये बसा हुआ है बेसिकली मंदसौर और आपका नीमच जो जिला है स्पेशली इसी के लिए जो दोनों जिले जाने जाते हैं। रतलाम और नीमच अन्य महत्वपूर्ण स्थान है जहां पर मध्य प्रदेश में अफीम उगाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश का जो मंदसौर जिला है यहाँ पर अफीम की खेती होती है, उसके बाद में नीमच में भी होती है, रतलाम में भी होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी 2023 को 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहां पर किया? कर्नाटक के हुबली में किया है। यह क्वेश्चन पूछा गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी 2023 को कर्नाटक के हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस पर उनके आदर्श, शिक्षा और योगदान को सम्मान देने और सजोने के लिए राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रीय युवा जो महोत्सव है ये प्रत्येक वर्ष हमारे युवाओं को राष्ट्र निर्माण की ओर प्रेरित करने के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय स्थिरता के लिए कौन जिम्मेदार है? फेडरल रिजर्व आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फेडरल रिजर्व संयुक्त राष्ट्र का केंद्रीय बैंक है और देश को एक सुरक्षित, लचीला और स्थिर मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली ये प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2002 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। जैव विविधता अधिनियम 2002 भारत की संसद द्वारा लागू अधिनियम है और भारत में जैव विविधता के संरक्षण के लिए बेसिकली एक अधिनियम है। यहाँ पारंपरिक जैव संसाधनों तथा ज्ञान के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों को समान रूप से साझा करने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। जैविक विविधता के सम्मेलन के तहत दायित्वों को पूरा करने के लिए जैविक विविधता अधिनियम बनाया गया है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन है गाइज। अभी अभी हमारे पास में और भी क्वेश्चंस आए हैं। देखिए इस बेसिकली इस पीडीएफ में हम ऐड नहीं कर पाए क्योंकि अभी रिसेंटली जब अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी जस्ट आए हैं ये क्वेश्चंस। मैं आपको बोल के बता देता हूँ क्या क्या क्वेश्चन है। एक आपका फॉरेस्ट जो आपकी एग्जाम है ये फर्स्ट शिफ्ट वाली, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है सुशासन दिवस वाला, जो कि इस वीडियो में है, भारत में सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन। इसके अलावा राष्ट्रीय युवा खेल 2023 कहाँ हुआ, तो ये हमने आपको बता दिया है। नहीं, ये युवा महोत्सव को बताया है, युवा खेल वाला आप देख सकते हैं या फिर यही हो सकता है आपका। और नाइट्रोजन का प्रतीक आपसे पूछा है जो कि हम आगे आपको कवर करवाएंगे। इसके अलावा माखन लाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय आपसे पूछा गया कहाँ पर है, तो आपका भोपाल में स्थित है। भोपाल में स्थित है माखन लाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई, ये क्वेश्चन पूछा गया है। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई, ये क्वेश्चन पूछा है। इसके अलावा पनिहारी मंदिर कहाँ पर है, ये हमने अभी कवर करवाया आपको, ग्वालियर में स्थित है। क्लियर है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो गाइज कल ये क्वेश्चन पूछा गया था और हमने कल आपको पूरी डिटेल के साथ में कवरेज को करवा दिया था और आज वापस से रिपीट हुआ है। बच्चों और महिलाओं को विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत, तो ये भी हमने कवर करवा दिया है। इसके अलावा उत्प्लावक साइंस में है आपका उत्प्लावत बल से रिलेटेड क्वेश्चन है। फ्रेंच ओपन 2022 से क्वेश्चन पूछा गया, महिला एकल का खिताब किसने जीता इसमें, इस तरह से। और इसके अलावा एक कोई सा पुरस्कार से क्वेश्चन पूछा गया है 2022 की, किसे दिया गया है, कुलदीप नैयर पुरस्कार, इस तरह से कोई, हाँ ये पुरस्कार है, ये पूछा गया है। तो ये क्वेश्चंस अभी रिसेंटली हमारे पास में आए हैं। हम इसकी जो पीडीएफ है बेसिकली ये जो हमें फोटोज इन्होंने भेजे हैं, क्वेश्चंस भेजे हैं, ये आपको टेलीग्राम पर अपडेट करवा देंगे। बाकी जितने भी पीडीएफ ये फोटोज वगैरह थे सारे टेलीग्राम पर डाल दिए, तो आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और अभी रिसेंटली ये जो क्वेश्चन हमने बताए हैं ये अश्विन सोलंकी जी ने बताए हैं, जो कि खंडवा से हैं। इन्होंने फर्स्ट शिफ्ट में आज एग्जाम दिया है और इन्होंने क्वेश्चन अभी जस्ट सेंड किए हैं, तो आपको हमने ये क्वेश्चन से अपडेट करवा दिया है। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन आए हैं और इनको अगर नोट डाउन करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज ये जो फोटो इन्होंने भेजा है हमें ये हम टेलीग्राम पर अपडेट कर देंगे। आइए कंटिन्यू करते हैं। भारत में सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 25 दिसंबर को भारत में प्रतिवर्ष सुशासन दिवस मनाया जाता है और इस दिन राष्ट्र भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती मनाता है ना। और भारतीय लोगों के बीच सरकार के जवाबदेही के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री वाजपेयी को सम्मानित करने के लिए 2014 में सुशासन दिवस की स्थापना की गई थी। उन्होंने 3 बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में काम किया है। अगला क्वेश्चन है तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ पर है, तो ये आपका भोपाल में। इसके अलावा भोपाल का एक और पूछा गया है माखन लाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, तो ये भी आपका भोपाल में स्थित है। इसके अलावा गाइस मैथिली शरण गुप्त से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये एग्जैक्ट हमें नहीं मिल पाया है। आज कम क्वेश्चंस मिले, उसका रीजन ये है कि आप सभी ने हमें क्वेश्चन सेंड नहीं किए, तो ये आपकी गलती है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप हमें जब भी एग्जाम हो आपका एटलीस्ट आप हमें क्वेश्चन सभी सेंड करें। एक क्वेश्चन याद है आपको, एक क्वेश्चन ही सेंड करें ताकि हम आपको सटीक एनालिसिस प्रोवाइड कर पाएं। क्लियर है? और जो क्वेश्चन सेंड करें आप,
तो आप थोड़ा सा जल्दी क्वेश्चन सेंड करें, क्योंकि आप सभी को पता ही है फिर वीडियोस रिकॉर्ड करना, अपलोड करना, वापस से आपकी नेक्स्ट शिफ्ट छूट जाती है। तो उस वजह से थोड़ा सा एग्जाम सेंटर से इसलिए कहता है कि एग्जाम सेंटर से तुरंत आप निकलते से ही हमें एक बार अपडेट कर दे, ताकि हमें पता चल पाए, उसके बाद में आप आगे की अपना काम कर सकते हैं। क्लियर है? तो आप देख लीजिएगा थोड़ा सा इन तरह की चीज़ों को। अब हम साइंस की ओर आगे बढ़ते हैं। ये हमारी जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड के स्पेशल टेस्ट सीरीज है। 251 रुपये के टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में मिल रही है। लिमिटेड टाइम है, अगर इनरोल नहीं किया कर लीजिएगा, बेस्ट ऑफर है, बेस्ट टाइम है, इसके बाद में दोबारा से ऑफर आपको नहीं मिलेगा। ये हमारी एमपीएसआई की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। एमपी कांस्टेबल के लिए बिल्कुल फ्रेश टेस्ट सीरीज है 2023-24 के लिए, बिल्कुल नया कंटेंट इसमें शामिल है। तो आप एक बार जरूर से चेकआउट करिएगा। कोई डाउट कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। गाइज आप सभी की डिमांड पर हमने ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 की स्पेशल टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। अगर डेमो अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया है तो आप जाइए डेमो चेकआउट करिएगा, क्योंकि आप सभी को बताइए इस बार आपका पैटर्न चेंज होगा, क्योंकि 2018 के बाद में ये एग्जाम नहीं हुई है। और आप सभी को बताइए 20-22 में भी जो एग्जाम हुई है उसका भी पैटर्न चेंज हो चुका है। तो अब तो इसमें काफी ज्यादा पैटर्न चेंज देखने को मिलेगा, और नए पैटर्न के जो क्वेश्चन है सारे इसमें हमने डाले हैं। तो आप एक बार जाइए, लगाइए टेस्ट सीरीज, आपको नया पैटर्न भी पता चलेगा, किस तरह के क्वेश्चंस अब पूछे जाएंगे और क्या अभी लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है, ये सारी चीजें आपको वहीं पर पता चलेगी। तो आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा। कोई डाउट है कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारी ई बुक है 2023 की मध्य प्रदेश के करंट अफेयर की, ये 2022 की ई बुक है, और ये एमपीजीके के टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्स है। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में डालिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में आप कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। आइए कंटिन्यू करते हैं साइंस को। साइंस का पहला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन गैस का प्रतीक, रासायनिक प्रतीक क्या है? तो N2 होता है। वे तत्व जिनका परमाणु भार समान लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न होता है क्या कहलाते हैं? तो यह समभारिक इनको बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा नहीं है? प्लास्टिक आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये 3 क्वेश्चन बेसिकली हमें साइंस में मिले, जो कि हमने आपको कवर करवा दिए हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, हिंदी की बात करें, हिंदी में मुहावरे लोकोक्तियों से क्वेश्चन है। शुद्ध अशुद्ध वाक्य, कारक से, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द। इसके अलावा समाज से क्वेश्चन पूछा गया है, आपका अलंकार से क्वेश्चन पूछा गया है, अवयव प्रत्यय से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा तत्सम तद्भव से भी क्वेश्चन बना है। इंग्लिश में बात करें, फिल इन द ब्लैंक्स, पीक्यूआरएस यानी पैराजंबल वाले क्वेश्चंस, एक्टिव पैसिव वॉइस से क्वेश्चन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चंस बन रहे हैं, ईरर से क्वेश्चंस बन रहे हैं, सिनोनियम से और एंटोनियम से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा मिस स्पेल से भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। मैथ्स में अगर अपन बात करें तो मैथ्स में समीकारी से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, चाल दूरी से क्वेश्चन बन रहे हैं, SI CI से क्वेश्चन बन रहे हैं, क्षेत्र मिति पूछी जा रही है डेली बेसिस पर, सरलीकरण से क्वेश्चंस बन रहे हैं, समांतर चतुर्भुज, संख्या पद्धति से क्वेश्चन है, LCM SCF से क्वेश्चन है, लाभ हानि से क्वेश्चन है, प्रतिशत से क्वेश्चन पूछे गए, आयु से क्वेश्चन पूछे गए, रेलगाड़ी, मध्यिका, बोर्ड मास और औसत, इन सभी टॉपिक से डेली बेसिस पर आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। इनको आप अच्छे से लगा कर जाइएगा, क्योंकि सीधे सीधे जो क्वेश्चंस बनते हैं ये यहीं से आपके बनते हैं, और इस तरह के टॉपिक आप पहले ही एग्जाम से पहले ही कवर कर ले, ताकि आपका और अच्छा स्कोर एग्जाम में हो पाए। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बताने की कोशिश की है। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर से बताइएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हमें भी सपोर्ट मिल पाए, मोटिवेशन मिल पाए आपके लिए, और अच्छे से अच्छे वीडियोज़ हम लाने की कोशिश करते रहें। ये ऑलरेडी हम इन सभी के बारे में आपको अपडेट कर चुके हैं, फिर भी अगर आप चाहते हैं कि और अपडेट करें तो आपको ये जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की टेस्ट सीरीज 251 की सिर्फ 99 रुपये में मिल रही है। लिमिटेड टाइम है, जल्दी इनरोल कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में ऑफर नहीं मिलेगा। ये ग्रुप 4 की है, जो कि काफ़ी स्पेशल है और बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न की है। तो आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में कंप्लीट डिटेल आप ले सकते हैं। इस वीडियो की PDF के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाएगी। और ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में ये 3 स्टेप अगर फॉलो करते हैं तो आपको आसानी होगी PDF को डाउनलोड करने में। सारी चीज़ें एज इट इज़ है, आप इसको आराम से पढ़िएगा और अप्लाई करिएगा, सारी चीज़ें आसानी से आप PDF तक पहुँच जाएंगे। और आप क्वेश्चंस हमें, आपका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है, सेकंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में, किसी भी शिफ्ट में किसी भी दिन आपका एग्जाम है, आप हमें अपने क्वेश्चंस इन नंबर पर 7999087885 इन नंबर पर आप हमें क्वेश्चन जरूर से अपडेट करिए, ताकि हम आपको 100% सटीक एनालिसिस प्रोवाइड कर पाएं। अदरवाइज आपको एनालिसिस नहीं मिल पाएगा अगर हमें क्वेश्चंस नहीं मिल पाएंगे तो। क्लियर है? तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को सीरियस लीजिएगा, और जिनका भी एग्जाम हो उनको जरूर से इसके बारे में बता दीजिएगा। क्लियर है? तो गाइस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।